हेलो, वेलकम टू दी अनपेड मेंटर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था डिफरेंट सिलेक्शन टूल्स के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे मैजिक वेंट के बारे में। लेकिन अगर आप लोगों ने पहले वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको पहले देखें, तभी आप लोगों को ये टूल समझ में आने वाला है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, या आई बटन पे भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हम लोग शुरू करते हैं क्लास। मैजिक वेंट के बारे में पहले सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि मैजिक वेंट किस तरह से काम करता है। देखिए, फोटोशॉप में आपको टूल दिया गया है मैजिक वेंट। यहाँ पे अगर आप इसको होल्ड करके रखोगे तो आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल, उसके नीचे मिलेगा मैजिक वेंट टूल। मैजिक वेंट टूल, इसका काम है बेसिकली ये एक किसी भी इमेज में कलर्स के अकॉर्डिंग मेरे को सिलेक्शंस प्रोवाइड करवाता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, मेरे पास अगर मैं इसको जूम करता हूं तो मेरे को यहाँ पे ये मल्टीपल पिक्सल्स मिल रहे हैं। इसमें हर पिक्सल की एक अपनी वैल्यू है। अगर मैं जूम करता हूं तो इस पिक्सल का अपना एक वैल्यू है, कलर वैल्यू। सेम उसका उसके साथ ये पिक्सल है तो उसमें भी सेम मेरे पास कलर वैल्यू है। लेकिन अगर आप वैसे देखेंगे तो इसमें हर पिक्सल कहीं ना कहीं आपको चेंज होते दिखेंगे। लाइक जैसे यहाँ पे पैटर्न चेंज है, यहाँ चेंज है। तो मतलब जो मैजिक वैन टूल है वो आपका जो है कलर वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको सिलेक्शंस देता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, इसमें मेरे को मल्टीपल कलर्स दिख रहे हैं। ऑरेंज भी है, ब्लू भी है, ग्रीन भी है। ऑब्वियस है कि मेरे को इसको ट्रांसपेरेंट बनाना है, सिलेक्शन बनाना है कि मेरे को ये ऑब्जेक्ट मेरा प्रॉपर कटआउट मिल जाए। मेरे पास मैजिक वेन टूल की अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ये कैसे काम करेगा। इसका आइकन कुछ इस तरह से है। जिस भी पोर्शन को आपको सिलेक्ट करना है, मुझे ये वाला पोर्शन सिलेक्ट करना है। मतलब मेरे को ये वाला कटआउट चाहिए, बैकग्राउंड नहीं चाहिए। तो अगर आप देखेंगे, अगर मैं इस ऑरेंज कलर पे क्लिक कर रहा हूं, ये अब इसमें जूम करते हैं, इसमें इसने सिर्फ वही पिक्सल्स उठाए, ये यहां से ये। अगर आप शिफ्ट होल्ड करोगे तो आप इसमें सिलेक्शंस ऐड कर सकते हो। सेम वही ऑल्ट के साथ आप माइनस भी कर सकते हो। सेम बाकी सिलेक्शन टूल की तरह ये चलेगा। क्लिक क्लिक करके आप इसमें नॉर्मल जो सिलेक्शन ऐड कर सकते हो। लेकिन मेरे को बैकग्राउंड चाहिए, बैकग्राउंड जो है ट्रांसपेरेंट करना है। तो ऑब्वियस है कि मैं इसमें जो है क्लिक करूंगा अपने बैकग्राउंड के ऊपर। मैं क्लिक किया बैकग्राउंड पे तो उसने मेरे पास कुछ ये एरिया सिलेक्शन दिया, यहां से ये। अगर मैं इसको डिलीट प्रेस करता हूं, मेरे को उसका बैकग्राउंड जो है ट्रांसपेरेंट हो गया। कंट्रोल डी करता हूं, लेकिन अभी भी इसमें मेरे पास कुछ एरिया है जिसमें मेरे को चीज़ें मिल रही हैं। लाइक जैसे यहाँ पे, ठीक है जी। अगर मेरे को ये इसका शेडो वाला पोर्शन चाहिए तो मैं इसको रख सकता हूँ। वापिस से कंट्रोल जेड करते हैं, कंट्रोल डी। अभी मेरे पास टॉलरेंस है। टॉलरेंस क्या है इसको समझते हैं। अभी मेरा मैंने इसको 20 पे रखा हुआ है। अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 200 किया मैंने, तो क्या करेगा ये। मैं जैसे ही क्लिक करूंगा यहाँ पे, इसने एक बार में ओवरऑल सारे के सारे पिक्सल मेरे पास सिलेक्ट कर लिया जो व्हाइट कलर में थे। लेकिन कहीं ना कहीं व्हाइट कलर के साथ साथ उसने मेरे को ग्रे कलर को भी सिलेक्ट कर लिया। तो अगर मैं डिलीट बटन प्रेस कर रहा हूं तो मेरे पास व्हाइट के साथ साथ जो उसका ग्रे शेडो था वो भी हट गया। मतलब वो भी डिलीट हो गया, रिमूव हो गया। कंट्रोल जेड करता हूं। तो अगर मेरे को सिर्फ वाइट रिमूव करना है तो अपने अकॉर्डिंग टॉलरेंस उतना ही रखें। लाइक फॉर एग्जांपल मैं इसको 40-50 के आसपास ही रखता हूँ। 50 रख लेते हैं, सही है। एंड क्लिक किया। बट यहाँ पे भी मेरे को क्या कर रहा है कि ग्रे वाला पोर्शन अभी भी मेरे को ये दे रहा है। कोई इश्यू नहीं है। अगर मैं इसको और कम करता हूँ, देखो लाइक 20 के आसपास क्लिक करते हैं, तो अब उसने मेरे पास ये वाला पोर्शन सेलेक्ट किया लेकिन ये वाला अभी भी नहीं किया। तो अब वापस से शिफ्ट होल्ड करके इस पर क्लिक करोगे तो मेरे को इतना पोर्शन मिल जाएगा। अगर मैं डिलीट प्रेस करता हूं तो मेरे पास ये कट आउट हो गया। लेकिन हम इसको यहां से डायरेक्ट कट आउट नहीं करेंगे। मैं यहाँ पे आपको, हालांकि मैंने अभी बताया नहीं है, इसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर पूरी क्लास देनी है मास्क के ऊपर कि आप लोग मास्किंग किस तरह से करते हो। बट फिलहाल के लिए मैं इसको रहने देता हूँ क्योंकि मास्किंग अभी करवाया नहीं है मैंने, तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट बैक स्पेस या फिर डिलीट बटन प्रेस कर सकता हूँ। एंड यहाँ पे एक चीज, अब मुझे चेक करना है कि ये मेरा प्रॉपर ट्रांसपेरेंट हुआ है या नहीं। मैं वापस एक न्यू लेयर लेता हूँ और यहाँ पे कोई भी सिंगल कलर फिल कर देता हूँ।
जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था आपको, फोरग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर। तो अगर फोरग्राउंड कलर है तो सिंपल ऑल्ट बैक स्पेस। अब सेम वही चीज, फोरग्राउंड ऊपर है, ठीक है जी, और बैकग्राउंड नीचे है, लेकिन यहाँ पे क्या है हमारा उल्टा। तो फोरग्राउंड मेरा ये है तो उसको नीचे रखें। तो मेरा ये वाला पोर्शन जो है इस तरह से कट आउट हुआ है। इसको बंद करते हैं। अगर आप देखेंगे इसके एजेस, ये तो मेरे को इस तरह से कटआउट मिल रहा है मैजिक बैंड टूल के साथ। सेम एयर अगर मैं इसको डिलीट करता हूं, एक चीज आपको बता देता हूं, मैं वापस से कंट्रोल Z करता हूं, कंट्रोल D, हमने सिलेक्शन बनाया, इसके साथ मुझे ये भी चाहिए था तो शिफ्ट होल्ड करके किया, एंड अब मैं डिलीट नहीं कर रहा हूं, अभी के लिए जस्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं आप लोगों को मास्किंग। मैं यहाँ पे ऑल्ट होल्ड करके मास्क पे क्लिक कर रहा हूं, ठीक है जी। अब उसने क्या किया है, मेरे को साइड में एक मास्किंग बना के दे दिया, एक अल्फा बना के दे दिया। अभी के लिए मैं जस्ट आपको शो करने के लिए मैं दिखा रहा हूं, लेकिन इसके ऊपर हमने डिटेल्ड में एक क्लास में आपको पूरी दूंगा। मैं वापस से ऑल्ट होल्ड करके इस पर क्लिक करता हूं तो मेरे को उसका अल्फा शो करेगा। अब मैं ऑल्ट होल्ड करके स्क्रॉल कर रहा हूं जूम करने के लिए। ये मैं क्यों कर रहा हूं, मैं इसके दिखाने के लिए आपको एजिस, इसके एजिस मेरे को प्रॉपर स्मूथनेस के साथ मिल रहे हैं जैसे कि मेरे को मिलने चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने एंटी एलियास एंड मेरा सैंपल ऑल लेयर्स ऑन है। कई बार आपको दिक्कत आती है अगर आपके एंटी एलियास या फिर ये ऑन नहीं होता तो आपके एजेस बड़े खराब आते हैं। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, डिलीट लेयर मास्क, मेरा वापस से नॉर्मल हो जाएगा। मैं एंटी एलियास एंड इसको ऑफ कर देता हूँ, वापस से क्लिक करते हैं, शिफ्ट होल्ड करके इसको भी ऑन, एंड वापस से। अब पहले मैंने ऑल्ट होल्ड करके इस पर क्लिक किया था, क्यों किया था वो देख लो। अगर मैं नॉर्मल कर रहा हूँ, देखो अगर लिखा है उस पर ऐड लेयर मास्क, तो ये उसका उल्टा करेगा। जैसे हम लोग सिलेक्शन में करते थे वैसे कंट्रोल शिफ्ट आई, यहाँ पे भी कोई इशू नहीं, हम लोग कर सकते हैं, ठीक है जी। कंट्रोल आई कर दिया मैंने, एंड वापस से मैं ऑल्ट होल्ड करके इस पर क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अब मेरे पास उसके एजेस जो हैं काफ़ी ज़्यादा शार्प आ रहे हैं। अगर आप देख पा रहे हो इसमें, तो आपको एजेस जो हैं काफ़ी ज़्यादा शार्प मिल रहे हैं। एक्चुअल में मेरे पास ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि कई बार अगर आपको इमेजेस में कट आउट करने में से दिक्कत आ रही हो तो मेक श्योर आपका एंटी एलियास एंड सैंपल ऑल लेयर ऑन रखें। वापिस से इसको दोबारा सेट करते हैं, डिलीट लेयर मास्क, इसको ऑन करेंगे एंड वापिस से ऑल्ट होल्ड करके इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो अब देखोगे तो आपके जो है एजेस काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूदी मिलेंगे। सेम हेयर अगर मैं किसी और इमेज की बात करूं, हम यहां पे चलते हैं, मेरे पास यहां पे भी एक इमेज है, तो सेम हेयर यहां पे। अब यहां पे भी मेरे पास क्या है कि सिंगल कलर है मेरे बैकग्राउंड में। अगर आप जूम करके देखोगे तो पिक्सल में मेरे पास ओवरऑल मेरे पास एक ही कलर है। सेम हेयर मैजिक बैंड टूल सेलेक्ट किया, टॉलरेंस है मेरा 20, तो ऑब्वियसली अगर मैं क्लिक करूंगा तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ब्लू कलर ही सिलेक्ट किया है। सेम वही चीज, कलर की प्रॉपर्टीज मेरे पास यहाँ पे चेंज होती है। अभी ब्लू है तो यहाँ पे ये, अगर यहाँ पे आप देख पा रहे हो तो ब्लू के बाद वो ग्रीन की तरफ शिफ्ट होके वापस से ऑरेंज रेड की तरफ जा रहा है। मतलब अगर मैं टॉलरेंस ज्यादा बढ़ा दूंगा तो ये क्या करेगा, ब्लू के साथ साथ मेरे पास उसने ऑरेंज, येलो, कहीं ना कहीं इसमें ग्रीन की भी प्रॉपर्टीज हैं, तो उसने वो भी मेरे पास सेलेक्ट कर। अगर मैं डिलीट बटन प्रेस करूंगा तो आप देखोगे तो उसने ब्लू के साथ साथ कहीं यहाँ पे भी ये वाला पोर्शन भी उसने डिलीट कर दिया। तो मेक श्योर अगर आप प्रॉपर सिलेक्शन बना रहे हो तो आपका टॉलरेंस उसके अकॉर्डिंग सही होना चाहिए। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, वापिस से डिलीट। अभी आप देखोगे तो मेरे को उसका शेडो मिल रहा है। अब ये मेरे पास एक प्रॉपर पीएनजी है, अगर मैं इसको एक्सपोर्ट करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। कैसे, आप प्रेस कीजिए कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट W, तो आपके पास ओपन होगा, इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। सही है जी, यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास बाय डिफॉल्ट क्या सेट है, पीएनजी। अगर आप इसको पीएनजी एक्सपोर्ट कर रहे हो तो सही है। तो मैंने यहाँ पे पीएनजी सेलेक्ट करना है एंड मेक श्योर आपका ट्रांसपेरेंसी ऑन होना चाहिए, अदरवाइज हो सकता है कि पीएनजी आपको ना दे। तो पीएनजी सेलेक्ट करने के बाद आपको ट्रांसपेरेंसी ऑन रखना है। स्मॉलर मेरे को नहीं करना, एज इट इज जो उसका विड्थ हाइट है मैं उसको वैसे ही रखता हूँ एंड स्केल 100 पे रखता हूँ। सही है जी।
एंड यहाँ पे मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करने पे कहाँ पे आपको ये, फॉर एग्जांपल मैं इसको डेस्कटॉप पे कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ फिश, सही है, फिश के नाम से हम इसको सेव कर देते हैं। अब एक्सपोर्ट कहाँ पे हुआ है, एक्सपोर्ट हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रॉपर आपको वो पीएनजी मिलेगा। वापिस अगर मैं इसको पीएनजी को इंपोर्ट कर रहा हूँ फोटोशॉप में एक न्यू पेज पे, तो आप देखोगे ये हमने कटआउट किया था अभी, और ये अभी हमने फिश के नाम से ओपन किया। अगर मैं इसके बैकग्राउंड में कोई न्यू लेयर लेता हूँ एंड कोई कलर डालता हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये प्रॉपर पीएनजी है। मैं कोई भी एक रैंडम कलर उठा के डाल देते हैं, और अगर आप चेक करोगे तो इसके भी आपके पास एजेस जो हैं प्रॉपर स्मूथ आए हैं। मेक श्योर आपका वीडियो क्वालिटी, हालांकि मैंने 1080 में ही डाली है, लेकिन हो सकता है कि कई बार नेट स्लो या उसकी वजह से पिक्सलेटेड होने की वजह से आपको एजेस थोड़े से क्रिस्पी नजर आए, बट यहाँ पे अगर आप प्रॉपर देखेंगे एचडी क्वालिटी में तो आपको जो है एजेस बिल्कुल स्मूथ मिलेंगे। तो इस तरह से आप मल्टीपल इमेजेस को पीएनजी कट आउट करके रख सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को मैजिक वैन टूल के बारे में अच्छी नॉलेज मिली होगी। मेन चीज आपको एंटी एलियास एंड सैंपल ऑल लेयर ये जरूर नोटिस रखना है कि आपका ये ऑन होना चाहिए अगर आपके एजेस खराब आ रहे हैं। दूसरा, टॉलरेंस के अकॉर्डिंग काम करें। अगर आपको लगता है कि मेरे पास कलर एक प्रॉपर वे में चल रहा है तो मैं उसी टॉलरेंस के अकॉर्डिंग उसको सिलेक्शन में लूंगा, सही है जी। अदरवाइज अगर फॉर एग्जांपल मैंने 20 में इसको सिलेक्ट कर रहा हूं तो उस 20 में सिर्फ यही सिलेक्ट हो रहा है। अगर मैं थोड़ा बढ़ा रहा हूं 80 के आसपास, अभी उसने ऑरेंज के साथ ये वाला भी कलर सिलेक्ट कर लिया। थोड़ा सा कलर थ्योरी है, कलर थ्योरी पढ़ने के लिए आपको प्रॉपर उसके अंदर जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी ये वाला पोर्शन जो है ये मेरे पास एक सिंगल पिक्सल्स हैं। अगर मैं देखूं सब पिक्सल्स का एक मेरे पास सेम वैल्यू है, कलर वैल्यू, लेकिन वहीं ये भी मेरे पास उसी ऑरेंज कलर से मिलता जुलता है। मतलब ये हालांकि थोड़ा सा येलो की तरफ है, लेकिन है यहाँ पे ऑरेंज की ही फैमिली में। ये ऑरेंज मेरे पास ऑलमोस्ट ये वाला कलर, और ये थोड़ा सा हम अगर ऊपर की तरफ गए तो ये मेरा येलो। तो वहीं पे अगर टॉलरेंस मैंने बढ़ाया तो ऑरेंज के साथ साथ अब वो मेरा येलो फैमिली के कलर को भी उठा रहा है। तो इस तरह से आपका टॉलरेंस काम करता है। वहीं अगर मैं टॉलरेंस पूरा बढ़ा दूंगा तो वहीं ये किस तरह से काम करेगा, अभी ये शिफ्ट होल्ड करके ये, तो एक ही बार में मेरे पास इस तरह से काम कर रहा है। उसने येलो के साथ व्हाइट यानी कि जो कि क्रीम कलर है उसको भी उठा लिया। तो मेक श्योर आप टॉलरेंस के बेसिस पे काम करो जो भी आपको लगता है। आई होप कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी, आप लोगों को मैजिक वैन टूल समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को क्लासेस के थ्रू ये सब चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स को या फिर जहाँ भी आपको शेयर करना है वहाँ पे आप वीडियोस को शेयर कर सकते हो। थैंक यू।